नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए एक छोटी सी कहानी बताते हैं। सच्चा सुख, उसका शीर्षक है कहानी का सच्चा सुख। आगे की स्टोरी है। एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। ध्यान मग्न वगैरह किया करते थे, ध्यान योग करते थे। और शाम को देखते हैं एक लकड़हारा लकड़ी का बंडल लेके जा रहा है, तो उसको बुलाए और बोले, भाई सुनो, तुम इतना मेहनत करते हो, लकड़ी का बंडल काट के लेके जाते हो, अक्सर देखते हैं तुमको, और बहुत मुश्किल से रोटी पानी का जुगाड़ करते हो, और रोज़ लकड़ी काटने के लिए आते हो, यही दिनचर्या है। तो तुम थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते। तो आगे जाओगे ना तो वहाँ चंदन का जंगल है, उसमें से छोटी छोटी लकड़ियाँ काट के लाओगे, तो एक दिन काटोगे तो कम से कम 7 दिन तक तुम्हारा खर्चा चल जाएगा, रोज रोज आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो गरीब लकड़हारा को विश्वास ही नहीं होता है, बोलता है हम इतना 2500 साल से जंगल को हम देखते हैं और हमको तो आगे कुछ नहीं दिखा ऐसा खास। असल में वो चंदन की पहचान नहीं कर पा रहा था। तब वो साधु महात्मा की बात को सुन के दूसरे दिन आगे गया और वहाँ से सचमुच में चंदन का बागीचा था वहाँ पे जंगल, तो वहाँ से कुछ लकड़ियाँ लाया और उसको काफ़ी मुनाफे में बेचा और कम से कम 7 दिन 10 दिन तक उसका खर्चा चल गया। तो इस तरह से एक बार जाने लगा और 7-8 दिन के बाद फिर से आता था। तो फिर साधु महात्मा उससे बोले, अरे तुम थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा आगे जाओ। तो वो फिर बोला, हम पूरा जंगल छान मारे हैं, आगे तो कुछ नहीं है, क्या जाएं। तो साधु महात्मा बोलते हैं, वो चंदन के झाड़ के आगे जाओगे ना तो थोड़ा सा वहाँ रे मिट्टी हटाओगे तो उसके नीचे चांदी है, चांदी की खादान है। तो एक बार चांदी लेके जाओगे तो तुम्हारा 6 महीने का काम हो जाएगा। तो उसने हिम्मत करके गया, निराश मन से ही गया, बोला कि हम तो इतने खिलाड़ी हैं, हम कहीं नहीं देखे चांदी। फिर गए वहाँ, थोड़ा सा खोदा तो उसको चांदी मिली, चांदी के टुकड़े मिले, तो सब लेके आया। तो 6 महीने तक आराम से खाया पिया, मौज से अपना सब प्रॉपर्टी बनाया। और फिर आया 6 महीने के बाद, तो साधु महात्मा वहीं दिखते हैं उसको। तो साधु महात्मा बोलते हैं कि तुम सुधरने वाले नहीं हो, तुम अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते, तुम उससे आगे क्यों नहीं जाते, उससे आगे सोने की खान है। तो वो उसने उनकी आज्ञा का पालन किया और आगे गया, तो सचमुच जो सोने की खान है। थोड़ा सा खुदाई किया तो सोने के टुकड़े मिले, फिर लाके माला माल हो गया, प्रॉपर्टी बनाया, सब कुछ किया। तो फिर काफ़ी समय के बाद आया, गाड़ी बंगला ले लिया, बना लिया मेरे घर। तो महात्मा ने बोला, अरे आगे तो हीरे की खादान है, तुम उस जितना बताते हैं उससे अपना दिमाग चलाता ही नहीं है, उससे आगे सोचो, अपना भी दिमाग खर्च करो। तो इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है कि हम लोग को भी अपना दिमाग भी चलाना चाहिए। गुरु ने जितना भी उपदेश दिया उससे आगे भी हम लोग को हाथ पैर मारना है। तो वो गुरु ने बताया, महात्मा ने, कि वहाँ पे हीरे की खादान है। सचमुच वहाँ गया और वहाँ कांच के टुकड़ों जैसा हीरो को बटोर के लाया और इतना माला माल हो गया कि उसका साम्राज्य हो गया, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, धनाढ्य। फिर काफ़ी समय के बाद आया तो बोला, महात्मा जी सब कुछ हो गया हमारे पास, सब कुछ, मगर सुख गायब हो गया। हम धन के पीछे इतना भागे कि बाकी सब छोड़ दिए, अपना फैमिली रिलेशन, रिश्तेदार, भाई नाता, सब कुछ,
खाली अपने में ही मस्त रहे, प्रॉपर्टी बनाने में, पूरा साम्राज्य बनाने में। तो महात्मा जी के चरणों में गिर कर रोने लगा। तब महात्मा जी बताए कि देखो, सच्चा सुख ध्यान में है, योग में है। अब हम यहाँ पड़े हैं, हमको भी पता है हीरा है, जवाहरात है। तुम सोच रहे होगे कि बाबा क्यों नहीं ले लेके सुखी हो जाते हैं, तो उसके आगे सुख है। जो हीरा मोती जवाहरात हम लोग इकट्ठा करते हैं, सुख उसके आगे है। हमको ध्यान, योग, प्राणायाम, फैमिली रिलेशन, बच्चे, बाल, परिवार, नाते सबको निभाना है, और योग आसन के साथ में। तो वही सच्चा सुख है। हम सब तुमको बता रहे हैं यहाँ, और हम हासिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको समाधि की स्थिति चाहिए, हमको शांति चाहिए। तो कहने का मतलब कि सच्चा सुख हमारे भीतर है, ये भौतिक मुद्रा में नहीं है, भौतिक वस्तुओं में नहीं है। हम अगर एक घर ले लिए, 2 घर ले लिए, 4 ले लिए, बिल्डिंग जो पास एरिया में ले लिए, तो सुख वहाँ नहीं है। सुख फैमिली रिलेशन और सामाजिक सेवा, और अपने आप को फिट, अपने आप को समाधि की स्थिति में, योग की स्थिति में लाना, वही सच्चा सुख है। इसी के साथ धन्यवाद, जय श्री राम। और आगे कुछ दूसरी छोटी कहानी लेके फिर कभी मिलेंगे अचानक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग इतना समय दिए तो उसके लिए भी धन्यवाद। और हमारे चैनल का नाम छोटा सा है, योग, विज्ञान और स्वास्थ्य, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हमारा इंजीनियरिंग का अलग चैनल है, www.brilliantengineering.in। तो चलिए, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, शुक्रिया।